Welcome to the orientation session of Prime Pass Institute. I hope my voice is audible and screen is sharing to all of you. Admin, please check the voice. Okay, done. Yes. Yes, sir. I'm going to take the questions at the end of the session. Yes. लेकिन ये हमारा उर्दू में सेशन है तो आई एम गोइंग टू रिप्लाई इन उर्दू लैंग्वेज. ओके. यस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम. या ओके, डन. राइट. तो इस प्रेजेंटेशन का बेसिक मकसद यही है कि अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता सकें, अपना विजन और मिशन आपके साथ शेयर कर सकें, और जो भी आपके कंसर्न्स हैं इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट से और पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड उसको एड्रेस किया जा सके. तो प्राइम पास इंस्टीट्यूट वन ऑफ इट्स काइंड एक ऑफर लेके आया है, और ये इस तरीके से मार्केट में हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के जो दो इंपॉर्टेंट कंसर्न हैं, स्पेशली विद रिलेटेड टू उनका पासिंग परसेंटेज और इसमें जो रिलेटेड कॉस्ट है, उसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सके. तो पहली बात तो ऑफ कोर्स यही है कि आप अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशन को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं. तो उसका तो ज़ाहिर सी बात है, एक आसान सा जवाब यही है कि अकाउंटिंग प्रोफेशन एक ऐसी फील्ड है जो हर जगह आपको काम आती है. एक डॉक्टर की ज़रूरत शायद अस्पताल में होती है, फैक्ट्री में उसका कोई काम नहीं है. एक इंजीनियर की ज़रूरत शायद फैक्ट्री में, अस्पताल में उसका कोई काम नहीं है. लेकिन अकाउंटिंग फाइनेंस एक ऐसा प्रोफेशन है, चाहे आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो या फैक्ट्री यूनिवर्सिटी या कोई इंडस्ट्री में हो, अकाउंटेंट सबको चाहिए. तो एक नीड ऑफ द डे आज की नहीं, हमेशा से. और इसी तरीके से जब आप फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर एसीसी और सीए क्यों. तो जब आपकी फील्ड ऐसी है तो फिर टॉप ऑफ द लाइन होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, प्रेस्टिजियस होनी चाहिए, जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हो और जिसकी माइलेज हो और फाइनेंशियली वाइबल हो. उसके लिए सबसे अच्छा हमारे पास जो चॉइस है, एसीसी सीएमए के प्लेटफॉर्म है. इसके अलावा भी हैं, लेकिन इनकी काफ़ी मेहनत है. पिछले 30-35 साल से इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, इनकी रेपुटेशन है, रिकग्निशन है, और ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है. तो इनकी वर्थ है. तो इस हवाले से एसीसी और सीएमए को, इनके हज़ारों लेक्चर्स आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे और वीडियोस में देखे होंगे. बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं, पढ़ भी रहे हैं. जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये कोर्सेज आपको एक ऐसा एज देते हैं जो ना सिर्फ आपको ग्लोबल रिकग्निशन दिलाते हैं, फॉरेन डिग्री दिलाते हैं, इसके बाद आपको बहुत सारे मसले, मिसाल के तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो जाते हैं बाहर के मुल्कों में, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इंग्लिश से रिलेटेड, फिर वो आइल्स के पेपर और इस किस्म की रिक्वायरमेंट कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती. बेशक वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अपनी लोकल जो भी उनका सेटअप है वहाँ से आए हुए होते हैं, लेकिन इस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं. ऑन दी कॉन्ट्रेरी, आप एसीसी करके हैं, सीएमए करके हैं, कोई आपसे नहीं पूछ रहा आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, सबको पता है. तो अब बहुत सारी ऐसी लोकल रिक्वायरमेंट से बाहर आ जाते हैं जो इस किस्म के एजुकेशन, जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं और इंटरनेशनली इतने रिनोन हैं, तो वो आप उन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर देते हैं. अच्छा, इसके अलावा आप ये चीज़ देखिए कि ये जिन इदारों के साथ इनकी एफिलिएशंस होती हैं, वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहती है. वैसे तो टाइमली बेसिस पे ये लोग अपडेट भी आपको करते रहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर एसीसीए का आप देखें, इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए ब्रुक्स यूनिवर्सिटी को एफिलेट किया था, अभी शायद चेंज किया है, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनकी बात हो रही है. और मास्टर्स डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को एफिलेट किया हुआ है. तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप अपनी लोकल जगह में बैठ के, मिडल ईस्ट में बैठ के, इंडिया पाकिस्तान में बैठ के, बांग्लादेश में बैठ के, आपको यूके की या यूएसए की अगर कोई यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है, मास्टर्स करवा रही है, नो, कैन यू इमेजिन. तो इसका पोटेंशियल किस हद तक जाता है. आप ये देखिए कि अगर मिसाल के तौर पर आज एक बच्चा मैट्रिक इंटर करता है, और अगर वो ग्रेजुएशन करना चाह रहा है या मास्टर्स करना चाह रहा है, फॉर दैट मैटर वो इंग्लैंड जाना चाह रहा है, वहाँ पर रहना चाह रहा है, कैंपस में जाना चाह रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पैसे, मतलब लाखों में नहीं बल्कि शायद करोड़ों में है. उसको अफोर्ड करना किसी के भी बस से बाहर की बात है. तो इनका ये एडवांटेज है कि आप अपने घर में रहकर, अपने ही यानी कि फैमिली के साथ टाइम गुजार के, अपने कन्वीनियंट टाइम के साथ ये कोर्सेज को कवर कर सकते हैं. और इसमें किसी भी किस्म का कोई यानी कि माइलेज का फ़र्क नहीं है. मिसाल के तौर पर आपने अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंग्लैंड के कैंपस में जाके वहाँ 6 साल लगा के इंग्लैंड में रह के अगर किया है, और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने एसीसीए करके और 13 पेपर पास करके यहाँ से अगर आपने मास्टर्स कर लिया, तो ये तो बहुत फ़र्क है, आपकी तो नॉलेज उनसे कम हो जाएगी. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं. सेम रिकग्निशन, सेम क्राइटेरिया, सेम सारी चीज़, इक्वल माइलेज, इक्वल फुटिंग्स के ऊपर आप उतने ही अच्छे प्रोफाइल के साथ आगे बढ़ते हैं जैसे वहाँ से कोई बच्चा पढ़ के आएगा. तो इमेजिन करें कि एक तो टाइम कितना सेव हुआ. एक मैट्रिक इंटर के बच्चे को कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद. वो सारा काम आपने अभी कवर कर लिया 1 से 1.5 साल में, मैक्सिमम 2 साल में. एसीसी सीए में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. दूसरा, माँ बाप का पैसा कितना आपने बचा लिया. आप अंदाज़ा लगाएं कि लाइक आई सेड, वहाँ पर सिर्फ रहने खाने के लिए बच्चे, आपको पता है रातों को जॉब करनी पड़ती है, कितनी
लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, पेट्रोल स्टेशन पे काम करते हैं, होटल में वेटर बनना पड़ता है। क्या आप कुछ नहीं करते? आज से 30 साल पहले जो चीज़ें वर्कआउट हो रही थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर बच्चे को बाहर जाना है और यूके से कुछ पढ़ने या किसी यूनिवर्सिटी को ग्रेजुएशन या मास्टर्स का कुछ कंप्लीट करवाना है, तो जस्ट इमेजिन, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि माँ बाप यहाँ से बैठ के उसको वहाँ फाइनेंस कर सकें। हो ही नहीं सकता। उस बच्चे को खुद करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, उसका कितना टाइम बचा? बेचारा रात भर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके सुबह यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है। क्या क्या क्वालिटी टाइम वो देगा? क्या पढ़ेगा? तो अंदाजा लगाएं, आप अपने घर में बैठ के, जहाँ अम्मी आपको खाना बना के दे रही हैं, हर चीज़ आपको हाथ में मिल रही है, अपने घर में अपने ही बैठ के आप सारी वर्किंग कर रहे हो, और आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री भी बाहर की मिल रही है। तो नथिंग लाइक इट, बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ को जरूर ग्रैब करना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई दो राय हो सकती है कि अगर आपको अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशन के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन या डिग्री चाहिए, तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपका एसीसी और सीएमए होना चाहिए। ये तो एक बात है। इसके अलावा जो इसकी चीज़ सबसे ज़्यादा जो मुझे फैसिनेट करती है वो ये है कि एसीसी सीएमए के कोर्स करने के बाद एक आपके पास ऐसी फाउंडेशन आती है जिसके बाद आप दुनिया का कोई भी अकाउंटिंग फाइनेंस का कोर्स आसानी से कर सकते हैं। आप सीपीए करें, आप सीए करें, आप सीमा से पढ़ें, जो मर्जी है करें, क्योंकि इसके बाद आप अव्वल तो वो कोर्सेज में मैक्सिमम आपको एग्जामेशन मिल जाएगी, और अगर आपको पेपर देने भी पड़े तो आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप पहले पहले अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एसीसी सीएमए के बारे में इंट्रोडक्शन है। लाइक आई सेड, इसके हजारों वीडियोस हर जगह पड़े हुए हैं, बहुत मार्केट हो चुका है, 30-35 साल से लोग सर्व कर रहे हैं। और एक अच्छे, एक रेप्यूटेबल फॉर्म के अंदर दुनिया में अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको भी इसका जरूरी हिस्सा बनना चाहिए। जो बच्चे कर रहे हैं, ऑलरेडी सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी उनको पता है इसका प्रोफाइल और इसके माइलेज के बारे में। जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसको जरूर ग्रैब करना चाहिए। राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? ठीक है, मान लिया भाई एसीसीए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सीएमए करके आप बहुत टॉप चीज़ बन जाते हैं, बड़ा क्वालिफाइड हो जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपको प्रोफेशनल माइलेज मिलती है, आपका फाइनेंशियल वाइबल बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपको अच्छा पैसा बनना शुरू हो जाता है, तो मसला क्या है? सब कर लें। प्रॉब्लम आती है दो एंगल के ऊपर, उसको मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके सुकून से एड्रेस कर दें, और फिर आपको अच्छी तरीके से उसको आप इन प्रॉब्लम्स को कैटर कर सकें, और फिर हम उसमें आपको कहाँ हेल्प कर रहे हैं वो आप उस बात को समझ सकें। बात ये आती है कि ये पेपर को इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें लाइक आई सेड आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनती है, कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, टेक्निकली आप बहुत साउंड होते हैं। तो इसके लिए आपको जाहिर सी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। आप एक बच्चा कह रहे हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, भाई डिफिकल्ट है जब भी तो पोटेंशियल है। अगर डिफिकल्टी नहीं है और बिल्कुल आसान है और हर कोई कर सकता है, तो फिर तो मतलब बात ही खत्म होगी ना। तो फिर आपको इतने पैसे किस बात के मिल रहे हैं? आप ये भी तो समझे ना। तो आप इसको डिफिकल्ट मत समझे, आप इसको एज ए चैलेंज लें कि ये आपके लिए चैलेंज है और इसका प्रॉब्लम ही इसका पोटेंशियल है। जितना डिफिकल्ट पेपर है उसी हिसाब से आपका उसमें माइलेज मिलती है। तो ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि डिफिकल्ट है, करना मुश्किल है और कैसे होगा और क्या करेंगे। तो लाइक आई सेड उसका पोटेंशियल उसी हिसाब से होता है। अब रह गई बात कि इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए यहाँ पर प्राइम पास इंस्टीट्यूट एंटर होता है कि अभी आपके पास पता है कि कई सौ में नहीं, अब तो हज़ारों की तादाद में इंस्टीट्यूट हैं, लोकल ट्यूटर्स हैं, फ्रीलांस एकेडमीज हैं, बहुत सारे लोग घर पे पढ़ा रहे हैं, वैसे ट्यूशन दे रहे हैं, जो बच्चों को कोशिश करा रहे हैं कि वो पास कर सकें। उसमें जो आपकी एफिलिएशन है, जो बच्चे के साथ एक टीचर की कमिटमेंट है, वो उस तरह से बन नहीं पा रही जो आइडियली होनी चाहिए थी। इस वजह से रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं। बहुत अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट भी अगर आप देखेंगे तो वो 50 to 60% आपको एवरेज दे रहा है, जहाँ उसका पासिंग रेट आ रहा है, विच इज़ गुड। मेहनत की है, कोशिश की है। लेकिन रिमेनिंग का क्या होगा? वो हाईलाइट मार्केट उन 50-60% बच्चों को कर रहा है जो उसके इंस्टीट्यूट से पढ़ के पास हो गए। तो उन बाकी 40% बच्चों का क्या हुआ जो रह गए? उनके बारे में ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम पास इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम उन बच्चों को फोकस कर रहे हैं कि जो किसी वजह से पास नहीं कर पा रहे, जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई फ्लॉ आ रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग, हमारे इस पूरी फैकल्टी की, हमारी टीम की अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर बच्चे में अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी जहानत होती है। कोई कम टाइम में सीख लेता है, कोई ज़्यादा टाइम में सीख लेता है, सीख सब लेते हैं। तो अगर कोई बच्चा रह रहा है, पेपर पास नहीं कर पा रहा, पहली दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में फेल हो रहा है, वो डिस्करेज हो रहा है, वो डिमोटिवेट हो रहा है, उसके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, पैसे पर अब दे दे के हलकान हो रहे हैं, चीज़ें किसी सूरत से कंट्रोल में नहीं आ रही, तो अब उसका क्या सोल्यूशन, क्या करना चाहिए? उसमें मेरे दो एंगल ये हैं कि पहली बात तो ये है कि आप अगर पास नहीं हो पा रहे, तो यू ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसमें बेसिक वजह ये है कि आपको पढ़ाया सही नहीं किया। अगर आपको सही पढ़ाया अगर कोचिंग अच्छी दी जाए, टीचिंग अच्छी फॉर्मेट पे दी जाए, तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं, तो जैसे वो 60% 50% बच्चे पास हो रहे हैं, वैसे आप भी हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आपके अंदर कोई कमी रह गई है या आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई फ्लॉ है या कोई वैसा मसला है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि कोई प्रीवियस बैकग्राउंड, मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए बेसिक मैथ्स की जरूरत होती है। ये भी हो सकता है कि आपके बेसिक मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग कम हो, तो आपको ज़रा चीज़ें देर से समझ में आ रही हैं।
तो इसको फोकस करने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक बच्चा आपको 4 अटेम्प्ट से पेपर दे रहा है, मुस्तकिल फेल हो रहा है, तो क्या वजह हो गई होगी? कुछ तो प्रॉब्लम है ना। या तो पढ़ना नहीं चाह रहा, नॉन सीरियस है, कमिटेड ही नहीं है, उसको करना ही नहीं है, जबरदस्ती लाके आपने बैठा दिया। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो उन सिंसियर सीरियस बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मेहनत भी कर रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे, लेक्चर भी अटेंड कर रहे थे, रोज सुबह शाम आपके पास भी आ रहे थे, सारी अटेंडेंस भी पूरी लगाई थी, पंक्चुअल भी थे, और फेल हो गए। अब क्या करें? तो उसके लिए हमारा ये एक आप मिशन कह लें, एक विजन कह लें, कि इन बच्चों को हमें पास करवाना, हर सूरत से पास करवाना, और उनके दिमाग से बात को निकालनी है कि आपके अंदर कोई कमी रह गई थी। कमी आपके अंदर नहीं बेटा, कमी हमारे अंदर रह गई थी, हम आपको सही से पढ़ा नहीं सके। ठीक है? तो आपको वो चीज़ को आगे लेके चलना है। तो ये तो एक एक बात हो जाती है। दूसरा, माँ बाप के एंड पे ये होता है कि वो फीसें, और इसकी जाहिर सी बात है कोर्स महंगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे सोचें, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, कि एक कोर्स ग्रेजुएशन का या यूनिवर्सिटी का फॉर दैट मैटर अगर आप बाहर से करना चाह रहे हैं, फॉरेन डिग्री बच्चे को दिलाना चाह रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटी से बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। लाखों रुपए लगते हैं जी, वो सर सही कह रहे हैं, यस, करोड़ों रुपए लगते हैं, यू राइट। तो बात यही होती है कि उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। ये थोड़े बहुत पैसे अगर आपके खर्च हो रहे हैं पाउंड में, डॉलर में, आप यकीन करिए उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो सालों साल के पेमेंट वहां जाके बच्चे को आपको करवानी पड़ती है, और उस बेचारे को दिन रात मेहनत करके जॉब देके और पार्ट टाइम करके ये सारा कुछ वर्कआउट करना पड़ता है। तो आज घर में रह के आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा बैठ के एक फॉरेन डिग्री ले रहा है, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, तो ये मैटर ऑफ प्राइड है, इसको जरूर अवेल करना चाहिए। अब रह गई बात, आप पैसे दे रहे हैं और वो फेल हो रहा है, उसके लिए प्राइम पास इंस्टीट्यूट ये आपके लिए ऑफर लेके आया है कि आप एक काम ये करें कि बच्चा हमारे पास भेजें, हम उसको पढ़ाएंगे, अगर वो पास हो जाए तो आपने पैसे देने। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप समझने वाली है इस पूरे सेशन के अंदर, जो मुझे आपको अंडरस्टैंड करवानी है, जो आप लोगों ने हमारे साथ देना और इस चीज़ों को आगे लेके चलना है, वो ये है कि जब तक बच्चा पास नहीं हो जाता, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसका आपको कोई पैसा नहीं देना। तो एक बच्चा मेरे पास आता है, फाउंडेशन में एनरोल करता है, F1 का पेपर देता है और पास नहीं कर पा रहा, तो मैं किस हिसाब से उससे पैसे मांग रहा हूँ? मैं उससे कोई पैसे नहीं मांग रहा। हाँ, जब वो पास कर लेगा तो उस पेपर के मैं आपसे पैसे लूंगा। F1 आपने पास करवा दिया, F1 का आप पेपर दे दिए, बच्चा प्रोग्रेस कर गया, वो F2 में चला गया। अब जब तक वो F2 पास नहीं कर रहा, आपको कोई पैसे नहीं देने। बच्चा F2 पास कर गया और F3 में चला गया, अब आप मुझे F2 के पैसे देंगे। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। तो इससे ज़्यादा एक यानी कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उसको ओवरकम करने के लिए कोई और स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। तो बच्चे के टेक्निकल नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉन्सेप्चुअल बैकिंग, उसकी ओवरऑल वर्किंग, वो हमने करवा दी। पैसों का जहाँ तक मसला था, पैसे दिए जा रहे हैं, वो फेल हुए जा रहा है, वो मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए हम किस तरीके से उसको, ये पूरा स्ट्रक्चर को हमने फॉर्मुलेट किया हुआ है कि आप पहले बच्चे को पहले इम्तिहान पास करवा लें। जब वो पास हो जाए तो वो आगे बढ़ने से पहले हमारे प्रीवियस क्लियर करके और फिर आगे इसको प्रोग्रेस करेंगे। तो ये फॉर्मेट के साथ हम इस पूरे मॉडल को लेके आगे चल रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारा यकीन है वो बस यही है कि बच्चे की काबिलियत और उसका हुनर, उसका टैलेंट किसी सूरत से अंडरमाइन नहीं हो सकता उन बच्चों के जिन्होंने इम्तिहान पास कर लिया है। हर सूरत में उसको भी मौका मिलना चाहिए, दोबारा से ट्राई करना चाहिए। अगर उसके लेक्चर पूरे हैं, अटेंडेंस पूरी है, पंक्चुअल है, मेहनत भी कर रहा था, नोट्स भी पढ़ रहा था, आपके लेक्चर भी लेते, फिर क्या वजह होगी? और अगर वो पास नहीं कर पा रहा तो इसके जितना वो जिम्मेदार है उतने आप भी जिम्मेदार हैं। मैं हम लोग बेसिकली प्राइम पास इंस्टीट्यूट वाले इस फिलोसफी के अगेंस्ट है, जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में चलती है कि हमने तैयार करके बच्चे को भेज दिया, वो खुद ही रिंग में पिट के आ गया, तो मैं क्या करूँ? ये बिल्कुल एक एब्सर्ड सी अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे को आपने तैयार किया और वो पिट के आ गया, मतलब क्यों भाई, क्यों क्यों फेल हो गया? जब आप बाकी 50-60% पास होने बच्चों का क्रेडिट लेते हैं कि मैंने पढ़ाया पास हो गया, तो फिर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे? जो आपके पास बच्चा पढ़ने आया था और आपने उसको फेल करवा दिया, तो फिर आप पैसे भी 50-60% बच्चों से लेना। तो बात सीधी सी है। तो जब आप जिम्मेदारी एक चीज की यानी कि रिकग्निशन और उसका क्रेडिट जब आप उन बच्चों का ले रहे हैं जिनको आपने पास कराया, तो फिर आप पैसे भी उन्हीं बच्चों से लें जिन जो आपको माइलेज दे रहे हैं। जो जिनको आपने पास नहीं कराया या फॉर दैट मैटर पास नहीं हुए, आप कहते हैं वो पढ़ने नहीं आया, तो मैं क्या करूँ? अगर वो पढ़ने नहीं आया तो फिर आपके तो पैसे बिल्कुल भी नहीं बनते, क्योंकि आपका तो फिर टाइम भी नहीं लगा उन बच्चों के ऊपर। तो सीधी सी बात है, चाहे तो वो पढ़ने आया था और आपने पढ़ाया था और आप उसको समझा नहीं सके, तब भी आपका राइट नहीं बनता। और अगर वो पढ़ने ही नहीं आया और वो वैसी नॉन सीरियस अप्रोच थी और कैजुअल था, तो फिर आपको वैसे भी नहीं बनती बात, क्योंकि आपने उसके ऊपर टाइम ही नहीं लगाया। तो लाइक आई सेड, ये सिंपल सा एक मॉडल है कि जो बच्चा पढ़ने आपके पास आ गया, अगर वो पास हो गया तो वो आपको पैसे देंगे। देते हुए भी खुशी होगी हमको, लेते हुए भी खुशी होगी कि ठीक है भाई, एक बच्चे ने मेहनत की, पास किया, वो उसकी भी कोशिश, हमारी भी मेहनत रंग लाई और चीज़ें वर्कआउट हो गई। तो माँ बाप के भी मतलब उनका भी जो पैसा है वो वसूल हुआ और चीज़ें वर्कआउट हो गई, और जो स्ट्रैटेजी के साथ हम चले थे वो आगे बढ़ रही है। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, सिंपल स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल आसान सी एक बात है। बाकी
एडमिन वालों ने मुझे 40 मिनट का टाइम दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द अपनी पूरी बात खत्म कर लूँ। बाकी ये है कि जो हमारे पढ़ने की टेक्निक है और जो पढ़ाने का स्टाइल है और जो बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन है, देखिए उसमें एक एक रिसर्च पेपर है जिसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो ह्यूमन माइंड है वो पहले 30 से 40 मिनट में एक्टिव रिस्पॉन्ड करता है और क्वालिटी टाइम देता है, और जिसमें आपको जो बात समझानी है वो आपके साथ इंटरेक्ट करता है। उसके बाद माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, उसका फोकस आउट होना शुरू हो जाता है, फिर वो बातें उसको इतनी समझ में नहीं आ रही होती। तो आइडिया ये होता है कि क्लास का सेशन आप मैक्सिमम कोशिश करें आधे घंटे के अंदर या 40 मिनट्स के अंदर अपनी बात कंप्लीट करके, और उसका जो क्वालिटी टाइम है वो आप बच्चे से लेके अपनी बात उस तक पहुंचा दें। इससे ज्यादा आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो फिर अटेंशन उस तरह से नहीं रहती है, वो फोकस वो नहीं कर पाता। तो हमारी टेक्निक इस तरीके से होती है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम पॉसिबल उसको कवरेज की जाए, टॉपिक को कवर किया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके उसको समझाया जाए, और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो उसी क्लास में साथ हाथ के हाथ करवा दीजिए। उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करें उस बच्चे से कि जितना मैंने आपको पढ़ाया था कम से कम दर्जे में आप उसको रिवाइज कर लीजिए, और थोड़ा बहुत आगे पढ़ के अगर आएंगे तो आपके लिए कवर हो जाएगा। तो जो फाउंडेशन के लिए इस फोरम के साथ, इस प्लेटफॉर्म और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हमने टाइमलाइन रखी है वो कम से कम 2 महीने की है, और ग्रेजुएशन के लिए 3 से 4 महीने की है, जिसमें लाजमी आपके बच्चे को ये टेस्ट पास कर लेना चाहिए। इसमें कोई वजह नहीं है कि वो रह जाए और कोई वजह नहीं है कि उसका पेपर पास ना हो। तो ये टीचिंग स्टाइल के बारे में थोड़ी सी बात थी। बाकी ये मैंने आपको चीज़ समझा दी है कि पैसा कम से कम एक रुकावट नहीं बनना चाहिए, लैंग्वेज रुकावट नहीं बनना चाहिए। हमारे सारे सेशंस उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो एक बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है समझने में या अंडरस्टैंड करने में, या कॉन्सेप्चुअल उसके अंडरस्टैंडिंग में कोई फ्लॉ आ रहा है या कोई मसला हो रहा है, तो हम उसको उर्दू में भी हिंदी में भी उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उतनी मेहनत से उसको करा रहे हैं ताकि वो पेपर अंडरस्टैंड कर सके। और एक मैं आपको मजे की बात और बताता हूँ कि देखिए, जब आज से 30 साल पहले जब ये कोर्सेज लॉन्च हुए थे CCA CMA के, तो आइडिया उनका भी यही था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पेपर्स आते थे जिसमें बाकायदा आपको अच्छी खासी इंग्लिश आनी चाहिए थी, जो आपको राइटअप लिखना पड़ता है। तो वो अच्छे खासे बच्चे समझने के बावजूद समझा नहीं सके, पेपर में एक्सप्लेन नहीं कर सके कि वो कहना क्या चाह रहे थे, उसमें भी वो स्ट्रगल करते थे। आज के दौर के अंदर चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। आप देखिए कि पूरा फाउंडेशन कोर्स 100% और ग्रेजुएशन का पूरा कोर्स 60% MCQs MPQs के ऊपर इन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया। यानी कि आपको एक ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे 4 आंसर लिखे हैं, आपको सिर्फ राइट आंसर पर टिक करना है। कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई इंग्लिश के ऐसे नहीं है, कोई आपको ग्रामर पंक्चुएशन का मसले नहीं है। सीधा सीधा जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, जो आपको आता है वो आपने बता दिया, नीचे आंसर तो आपने टिक कर दिया और आपका मार्क्स मिल गया। तो इसमें आपके कोई क्रेमिंग को चेक नहीं कर रहा, आपकी याददाश्त को कोई चेक नहीं कर रहा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल पेपर के ऊपर पूरा टेस्ट डिजाइन हुआ है, और इसमें 60% वेटेज उसको दिए हुए और 50% पासिंग मार्क्स हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ सेक्शन ए और बी किसी भी टॉपिक अगर कंप्लीट कर लिया और 60 में से आपने 50 मार्क्स लिए तो पेपर तो आपका यहीं पास हो गया। बाकी 40% मार्क्स ऐसे टाइप क्वेश्चन के जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ता है और एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने आपको इसमें ये समझाया कि बेसिकली जो दो हर्डल्स सबसे ज़्यादा, एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा थे, अब तो थोड़े बहुत रह गए, वो अंडरस्टैंडिंग के हैं। उसमें लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है, लिंग्विस्टिक स्किल्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एट टाइम्स इंग्लिश उर्दू में बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमने दोनों लैंग्वेजेस में प्रोग्राम डिज़ाइन किए हुए हैं। सारे टॉपिक के, सारे कोर्स के हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को हमने दोनों लैंग्वेज में कवर किया हुआ है। उसके लाइव सेशंस भी हम करवाएंगे और उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से पैसा बैरियर नहीं होना चाहिए। एक बच्चा टैलेंटेड है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ करना भी चाह रहा है, लेकिन वो बस वो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पा रहे और वो पीछे रह गया। तो ये बैरियर नहीं होना चाहिए, और उसमें बच्चे को पास कर देना चाहिए। आपको पहले आप पास कर लो, इस काबिल बनो, और उसके बाद फिर पैसे को भी वर्कआउट कर लेंगे इंशाल्लाह, तो वो बैरियर भी नहीं होना चाहिए। राइट। और इसमें बस ये लास्ट बात एक छोटी सी आपके साथ शेयर करनी थी कि ये सारे फ्रेम के अंदर आप देखिए, हमारी किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी प्रोमो मटेरियल के ऊपर, किसी एडवर्टीजमेंट के ऊपर हमारी ना कोई तस्वीर है, ना हम पर्सनल प्रोजेक्शन चाह रहे हैं, ना पर्सनल प्रोफाइलिंग चाह रहे हैं, ना किसी किस्म की कोई मार्केटिंग हाइप को क्रिएट करना हमारा मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि एक बच्चा पास होता है वो हमारे लिए मार्केट करेगा, वही सबसे बड़ा हमारा मार्केटिंग टूल है, वही हमारा फेस है, वही हमारी प्रमोशन है। और हमारी जो कामयाबी है वो माँ बाप के चेहरे की वो खुशी है जो बच्चे को पास होने के बाद मिलती है। बस यही फिलहाल अभी हमारा एम है, यही हमारा मिशन है, इसी को हम लेके आगे चल रहे हैं। और लेट्स सी इसमें हाउ थिंग्स विल वर्क। बाकी आई होप मैंने सारी स्लाइड्स कवर कर ली हैं, क्योंकि मुझे जो आप लोगों से बात करनी थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी कोर्स मटेरियल से रिलेटेड हमारे पास वेबसाइट के अंदर सारा स्टूडेंट रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल है। रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, लाइक आई सेड, मॉक एग्जाम्स भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, लाइव सेशन में भी आपको कराएंगे, हैंडआउट्स भी आपको देंगे, और वेबसाइट पे भी ये सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर
ऑलमोस्ट आप समझे 24/7 अवेलेबल है। हमारी पूरी फैकल्टी टीम आपके क्वेश्चंस को, बच्चों के हर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए रेडी है। क्योंकि टाइमिंग इश्यूज है कि ग्लोबल ऑपरेशन जब आप करते हैं तो जाहिर सी बात है, कहीं सुबह हो रही है कहीं शाम हो रही है, और बच्चे का तो अपने हिसाब से वो टाइमिंग आ रहा होता है, जिस दिन वो पढ़ने बैठा है, जिस टाइम वो अभी फोकस करना चाह रहा था, उस टाइम उसको रेडी जवाब मिलना चाहिए। अगर वो जवाब उसने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा और 4 घंटे बाद उसको जवाब मिला तो कि कहीं चला गया था या उस टाइम फोकस आउट हो गया था, तो बात नहीं बनती। तो ये सारा कुछ हमने व्हाट्सएप के ऊपर उसको डिज़ाइन किया हुआ है कि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो टाइमली बेसिस पे एड्रेस किए जाएं, और जो उसके पढ़ने से रिलेटेड मटेरियल वो उसको रेडी हो रहे रेडीली अवेलेबल हो, हैंडी हो, उसी वक्त उसको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल आसान है। वेबसाइट पे आप जाएंगे और उसको एक सिंपल से फॉर्म को फिल करके आप एनरोल हो जाते हैं हमारे पास। और आपको हर टॉपिक से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सेशंस के आपको टाइमलाइन भी मिल जाएगी वहाँ पर कि आपका सेशन कब होने वाला है, क्लास आपकी कब होगी वो आपको बता दिया जाएगा। और इसी तरीके से रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको अवेलेबल होंगे। तो ये सिंपल सा एक हमारा मॉडल है। इसमें जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा अनकन्वेंशनल जा रहे हैं तो कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन हम मिलकर इंशाल्लाह उस हर्डल को क्रॉस कर लेंगे। बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, जब आप एक इदारे को, एक पढ़ाई के जरिए को आप कमर्शियल बनाते हैं तो उसमें आपको ये अपना एक स्टूडेंट में आपको अपना क्लाइंट नज़र आ रहा होता है कि इससे मैक्सिमम पैसा बटोरा जाए, इससे लिया जाए, और वो जितना मर्जी है फेल हो आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उतना आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। हम इस फिलॉसफी के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इस किस्म के साइकिल को ब्रेक करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आते हैं। तो उसको फिर मैनेज करेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे किस तरह से उसको वर्कआउट करना है। एनीवेज, तो कट थिंग शॉर्ट, बस बॉटम लाइन मेरी यही थी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी फैकल्टी, ये टीम, प्राइम पास का पूरा इंस्टीट्यूट, ये पूरा सेटअप आपके लिए अवेलेबल है। उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो मेहनत करना चाह रहे हैं, जो सीरियस हैं, जो कमिटेड हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, माँ बाप के लिए उनका सहारा बनना चाह रहे हैं। ये दिस इज़ आइडियल प्लेटफॉर्म जिसमें आप पहले पढ़ लो बेटा। हर सोच को, दिमाग के हर किस्म की टेंशन को निकाल के फोकस होके, मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि 2 महीने अपने आप को झोंक दो, इसको पढ़ो। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हमारे टाइम पे बेटा 30 साल पहले जब हम लोग ये सीए कर रहे थे और क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे थे, आप यकीन करो एक एक टीचर के पीछे कितना कितना भागना पड़ता था। और वो टीचर, आप यकीन करें, एक क्लास के अंदर वो दरवाजे तक लाइन लगी हुई है और उसकी अटेंडेंस बोर्ड भी नज़र नहीं आ रहा होता था। लेकिन आज ये है कि आपके पास हर चीज़ रेडली अवेलेबल है, आपके कन्वीनियंट टाइम पे अवेलेबल है। तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इस वक्त आप बेस्ट पॉसिबल एक सिनेरियो के अंदर आप अपना भी फ्यूचर अच्छा करो, माँ बाप को भी हेल्प करो, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करो, और ये चीज़ें वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चंस प्लीज। यस सर। जी। यस, आई अंडरस्टैंड। नो, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि अगर एक बच्चे ने पढ़ा तो फेल हो गया तो टीचर का कसूर है, मैंने कहीं नहीं कहा। मैं ये नहीं कह रहा टीचर का कसूर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने उस बच्चे को पढ़ाया और वो पास नहीं हुआ, तो फीस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है मैं उसकी बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ एक से एक अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बड़ी मेहनत मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा पास नहीं हो रहा तो फिर फीस आप प्लीज़ ये डिमांड ना करें। ऑलरेडी बच्चा फेल हो गया, उसके माँ बाप को ऑलरेडी बहुत पैसा लग गया। अब आप मजीद उसके बाद एक कोचिंग फी और ट्यूशन फी के नाम पे आप उससे और चार्ज कर रहे हैं, तो ये बस मेरा कंसर्न था। मैंने कहीं नहीं कहा कि टीचर जो है वो ख़राब था या अ, वो उसका कसूर का मसला नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि अगर मुझसे भी पढ़ के आप अगर खुदा ना खास्ता फेल हो रहे हैं और आप पास नहीं कर सके, तो मैं भी आपसे कोई पैसे नहीं रहा जब तक आप पास नहीं हो जाते। मेरी सिर्फ थीम ये है। जी। जी। राइट। ऑनलाइन की देखिए, आजकल का दौर ही ऐसा है कि वो क्वेश्चन उनका ये है कि ऑनलाइन पढ़ने से वो प्रॉब्लम तो नहीं आता कि आप अकेडमीज में नहीं गए हुए, आप यूनिवर्सिटी के और उसके नहीं पढ़े हुए, तो प्रोफाइल में कोई कमी। देखिए आजकल के दौर में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इरेलीवेंट हो गया है। और ये जिस कोर्स की हम बात करें, स्पेशली ACCA CMA की, ये तो है ही कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। ये सालों साल से ये मेहनत कर रहे हैं और इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 30-35 साल तो मैं देख रहा हूँ कि वो वर्किंग इसी तरीके से हो रही है। तो किसी किस्म के माइलेज में, प्रोफाइल में कोई कमी नहीं है। अगर आपने कोर्स ऑनलाइन किया हुआ है तो जिन्होंने जाके यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो उनके साथ आपको कमी रह गई है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। एनीथिंग एल्स? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो कोशिश मैंने की है कि ये सारा कुछ इस तरीके से कवर हो जाए जिसमें आपके जो भी कंसर्न है वो एड्रेस हो जाए, और जो हमारी बात है एज अ मिशन और विजन जो हम लेके चल रहे हैं, इस सारे कॉन्सेप्ट के पीछे जो दिमाग है वो आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह फिर बच्चों के साथ फिर वर्किंग करेंगे और जैसे जैसे वो इंटरेक्ट करते रहेंगे उनका जवाब देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।